झाबुआ जिले के थाना में 1 अप्रैल को हुई एक दुखद घटना के बाद अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जहां गर्भवती महिला की मौत के मामले में अब सीएमएचओ ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि मृतका को अबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि बीते 1 अप्रैल को थानला के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक गुड्डी बाई के पति पवन रामन ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने पहले उन्हें गुमराह किया और कहा कि गुड्डी बाई की मौत हुई है हार्ट अटैक से, जबकि पवन को पता था कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं थी। इसके बाद ग्रामीणों और पवन ने डॉक्टर से पूछताछ की तो उसके बाद उसने स्वीकार किया कि महिला को अबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया गया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई। वहीं पवन रामर और ग्रामीणों ने झाबुआ जिला कलेक्टर से न्याय की मांग की, ताकि इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, खासकर आदिवासी क्षेत्र में। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मीडिया के माध्यम से सरकार और जिला कलेक्टर से मांग की है, ताकि दोषियों को सजा मिले और आगे इस प्रकार की घटना न हो। मंत्री महोदय को इसलिए दिया था आवेदन की 1 तारीख की घटना है 1 अप्रैल की, जिसमें एक हमारी भाभी है, गर्भवती थी, 2-3 महीने थे, तो उनकी पहले से एक फाइल बनी हुई थी भारती सर की चेकअप की, जिसमें वो अगले महीने मार्च में आए थे चेकअप के लिए, तो अब अप्रैल में फिर चेकअप के लिए वो आए थे। बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनकी, बढ़िया खाना वाना खा के आए थे। लेकिन उनकी क्या उन्होंने इंजेक्शन लिखा, उस इंजेक्शन से उनको रिएक्शन हो गया और वो रिएक्शन होने के बाद क्या है, वो मदद के लिए गई थी सिस्टरों के पास, तो सिस्टरों ने भी कम से कम वो 3 बार उन्होंने हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं दी, उनकी कोई मदद नहीं करी गई और उस कारण से उनकी जान चली गई। और उसके साथ साथ चलो भाभी की एक जान एक नहीं, उनके साथ में एक पेट में बच्चा था वो भी गया, मतलब 2 जान गई भारती सर के कारण और नर्सों के कारण। आप थाने में गए थे और इसके बाद में एसडीएम को दिया था ज्ञापन, तो उसका क्या हुआ? एसडीएम साहब को हमने दिया था। एसडीएम साहब ने बोला कि अगर क्राइम एरिया में आते हैं तो हम बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो इस मामले को लेकर? हम अभी ये चाहते हैं कि भारती सर और जो भी भारती सर है और उनके साथ में और अन्य नर्सी है स्टाफ जो भी ऑन ड्यूटी था 1 तारीख की घटना में, उनके खिलाफ उस तरह जांच हो और यहाँ से ये लोग सब सस्पेंड हो और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मंत्री महोदय ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? मंत्री महोदय ने भी यही आश्वासन दिया कि हम करेंगे। तो इस घटना की हम पूरे हमारे युवाओं में एक दुख का माहौल है, क्योंकि क्या है कि ऐसी घटनाएं आगे भी 3-4 घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है और क्या है कि इसमें साफ साफ हमको सीसीटीवी फुटेज मिला, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका घोर लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो हम उस स्तरीय जांच चाहते हैं और डॉक्टर पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उचित न्याय मिलना चाहिए। इस अस्पताल में पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, यानी कि ना तो डॉक्टर को कोई डर है, वही समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी मतलब वो एकदम ऐसा जवाब दे रहे थे कि मेरा यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ये लग रहा कि मैं ऐसी ही इलाज करता रहूँगा और कुछ भी घटना हो जाती तो हो सकता है उसको चरण देने वाला कोई यहाँ पर है, इसीलिए ऐसे वो जवाब मिल रहे थे उसको। पुलिस प्रशासन की ओर से कई जवाब? पुलिस प्रशासन से हमको ये जवाब मिला है कि जांच हो रही है, अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे, यही हमसे आश्वासन मिला है। अगर ये सब नहीं करते एफआईआर या फिर कुछ भी उस मामले को लेकर नहीं होता तो फिर क्या करोगे आप? हम कोर्ट जाएंगे और हो सके तो बहुत बड़ा आंदोलन भी इस मुद्दे को लेकर करेंगे। आपका पूरा नाम? सुनील सरपोटा। लेकर मेरी कलेक्टर मैडम से बात हुई है और उन्हें आश्वस्त करा है कि इसमें हम जांच करेंगे, जांच कमेटी बनाएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। इलाज के दौरान डेथ हो गई है, हमें जानकारी प्राप्त हुई थी बीएमओ के माध्यम से और अन्य उसके माध्यम से भी। तो इसमें हमने अभी जांच दल गठित कर दिया है, जांच दल पूरी जांच करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो बीएमओ के द्वारा बताया गया है कि इलाज के दौरान जो गर्भवती महिला गर्भपात के लिए आई थी बता रहे हैं, और गर्भपात के पूर्व में जो तैयारी करते हैं उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो इंजेक्शन भी लगाया। उसके पश्चात में वो महिला
कुछ प्रॉब्लम हुई, घबराहट हुई, तो वो बिना बताए वार्ड से बाहर आ गई बता रहे। और बाहर वो जो जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो बेंच के नीचे लेटी हुई दिखाई दे रही। तो उसमें जो स्टाफ थे वहाँ पे वो अन्य कार्य भी कर रहे थे, ऐसा कुछ गपशप लड़ा रहे थे, ऐसा तो दिख नहीं रहा। लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने ध्यान उसको गया नहीं, और कोई उसके साथ में कोई व्यक्ति भी नहीं था शायद, ऐसा पता चला। तो उसको बता नहीं पाया, इस वजह से थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुई। उसके पश्चात भी बाद में जो मरीज को जहां ले जाकर उसका इलाज भी किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जो जानकारी है हमारी जांच दल एकत्र करके उसका ओपिनियन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उसके अनुसार जो कार्रवाई नियमानुसार होगी। सर कब तक पूर्ण हो जाएगी जांच? जांच पूर्ण हो जाएगी। अभी बीच में डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर और अन्य डॉक्टर के छुट्टी पे होने के कारण वो कहते तो 1-2 दिन के अंदर वो जांच। सर उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? नियमानुसार कार्रवाई अगर यहाँ के स्तर की होगी तो यहाँ करेंगे, और अगर आगे के स्तर पे प्रस्तावित करना होगा तो आगे। धन्यवाद।